हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 98% प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2024। अगर आप जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करते हो, अगर आपने पिछले 2-3 महीने ठीक ठाक पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या बहुत ज्यादा पढ़ा है, हर तरह के बच्चे के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। सर आप बोल सकते हैं बातें, तो देखो बेटा, ऑलरेडी 10 से ज्यादा सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया और हर साल के बैच से 100, 99, 98, 97 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे निकलते हैं। आपके सीनियर ने 100 स्कोर किया, उनके सीनियर ने 100 स्कोर किया है विद प्रूफ। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ ज्ञान की वीडियो बनाने में बिलीव नहीं रखता हूं कि महीने में एक बार आओ, स्ट्रेटेजी दे और गायब हो जाओ। बेटा जी, स्ट्रेटेजी से ज्यादा पढ़ाने की वीडियो आपको मिलेंगी और जो भी मैं इस वीडियो में बोलूंगा, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वो सब चीजें आपको करवा रखी हैं या फिर मैं करवाने वाला हूं। तुम लोग खुद से बोलोगे कि हाँ यार, केमिस्ट्री के लिए भारत सर ने हमारा बहुत हेल्प की है। और ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कंप्लीट रोड मैप है। इसमें हम स्टेप वाइज सारी बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, किस तरह स्कोर करना है, न्यूमेरिकल्स को किस तरह से करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम्हें सबसे ज्यादा डरा रही है उसमें आप कैसे फुल मार्क्स स्कोर करोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सी बुक से पढ़ना है, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सब मैं आंसर करने वाला हूं। ठीक है। हाँ, और एक दो बातें मैं आपसे पूछूंगा। पहली बात तो यही बता दो कि जो पिछले 3 महीने हैं तुमने उसमें पढ़ाई कितनी की है, कितने चैप्टर्स आप कर चुके हो और कितने चैप्टर्स करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कहां पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला है गोल वर्सेस प्रोसेस। देखिए 98% का गोल हर बच्चे रख लेंगे। 95% वाली वीडियो, अब इस वीडियो को भी बहुत बच्चे देखेंगे बट उसमें से हर एक बच्चे का नहीं आएंगे, कुछ बच्चे फेल भी होंगे क्योंकि वो सिर्फ देखेंगे वीडियो, ठीक है अच्छी बात है, ठीक है, या फिर सोच रखा होगा, सोचने भर से नहीं होगा। बेटा जी, इस गोल से भी बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, इस गोल से भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोसेस। प्रोसेस, अगर उसकी प्रोसेस सही है ना, अगर उसका वे सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपकी बुक में, आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखा होना चाहिए कि मैं 98% लेके आने वाला हूं, लेके आने वाली हूं, मैं 99 लेके आऊंगा, 100 लेके आऊंगा, 95, जो भी आपका गोल है वो लिखो। बट अब उसके बाद उस प्रोसेस पे फोकस करो। देखिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे इसमें आपको सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, सिलेबस, पढ़ना क्या है। अब देखिए सीबीएसई हर साल या एनसीईआरटी हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज लेके आती है, कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंज लेके आती है। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन है और अगर आप सिलेबस में ही कंफ्यूज रहोगे, अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हो, वो टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपके कैसे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको लिखना भी मैटर करता है। ठीक है, अब देखो, एक बार सिलेबस हर बच्चा कंप्लीट कर लेगा, एक बार क्वेश्चन हर एक बच्चा लगा लेगा, बट क्या आप रिवीजन सही से कर रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंसी लगा रहे हो, कंसिस्टेंट हो आप लोग। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। बेटा जी, गोल एक बार रखो और उसके बाद प्रोसेस पे फोकस करो। और देखो, सिर्फ स्ट्रेटजीज देखने भर से किसी के 99, 90, 100 मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको उस टीचर को पकड़ना पड़ेगा जो तुम्हें पढ़ा रहा हो, ये बहुत जरूरी है। तो फिर सर क्यों स्ट्रेटेजी बना रहे हो। देखो बेटा, पढ़ना इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी आपको बताए। और आई थिंक वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं जो ऑलरेडी हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हो हर साल, जिनके बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हो। उन्हें पता है कि हाँ, अगर एक लो लेवल से बच्चा भी किस तरह से उठता है और अपर लेवल पे बच्चा किस तरह से हाई मार्क्स स्कोर करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अंग्रेजों ने जितने भी गलत काम किए बट उन्होंने एक बहुत अच्छा रूल निकाला था, डिवाइड एंड रूल, है ना। हमारे भारत देश वालों को उन्होंने डिवाइड किया और उन पर रूल किया। अब आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह से आप उस पर जीत पा सकते हो। उस सब्जेक्ट को डिवाइड करो। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं बेटा जी, बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है अगर आप उन 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो। आपके 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में से आपके 3 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, 2 चैप्टर हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और बाकी बचे 5 चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैंने ये बनाया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आएगी, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की आएगी, फिजिकल आपकी 23 मार्क्स की आएगी। ये आपका मोस्ट इजी है, ये आपका इजी है पोर्शन और ये आपका मॉडरेट है। अगर आप ये सोचो कि ये सबसे ज्यादा सबसे पहले इसको करता हूं तो तुम गलती कर रहे हो। पहले खुद को पासिंग रेंज में लेकर जाओ कि हाँ यार चलो मैं पास तो हो रहा हूं, 23 मार्क्स, ये सबसे इजी है, सबसे इजी। कोई बच्चा ठीक ठाक पढ़ के भी कर सकता है। फिर पासिंग से थोड़ा ज्यादा मार्क्स की तरफ जाओ और जब थोड़े से ज्यादा आ जाए फिर 100 के लिए स्कोर करना सोचो। एटलीस्ट पहले ये तो कि हाँ यार मैं यह तक कर चुका हूं, ये आता है मुझे, 37 मार्क्स मेरे पक्के हैं। और बेटा अब मार्क्स कटने कम हो गए हैं,
एग्जाम पैटर्न बदला है, ठीक है, और जिस तरह से पेपर में चेकिंग होती है ना वो भी बदली है। अब इम्पॉसिबल नहीं है 100 लेके आना, 99 लेके आना। अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तो आप जरूर स्कोर कर पाओगे। तो पहले आपको इस पे फोकस करना है, फिर इस पे, और इनको भी सिस्टमैटिक वे में चलना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 3 चीजें आपने बहुत ज्यादा याद रखनी है। सबसे पहली चीज मेरी केमिस्ट्री की बुक है, जो आपको श्योरली बहुत हेल्प करेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी आपको चाहिए एक बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर के नोट्स की टॉपर किस तरह से लिखते हैं, पेपर किस तरह से वो अटेम्प्ट करते हैं, है ना। अब पेपर का पैटर्न बदला है, हर तरह के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है, हर एक तरह के, ठीक है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी दे रखी है, बिल्कुल शॉर्ट। और फिर एनसीईआरटी को इजी लैंग्वेज में, एनसीईआरटी के ट्रिकी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सब कुछ है, इसको चेकआउट कर लो। इसके अलावा इस चैनल के अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी नीट, जिसमें मैं एनसीईआरटी पूरी की पूरी डिटेल में करवाने वाला हूँ। चाहे वो एनसीईआरटी की सुपर फास्ट रिवीजन हो, चाहे वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज हो, नीट लेवल तक का कंटेंट करवाया जाएगा। तो बढ़िया तरीके से वो भी सभी सब्सक्राइब कर ले। और एक हमारा टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, ये हर एक बच्चे ने जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर नोट्स पीडीएफ मिलती रहती हैं। चलिए अब हमारी वीडियो पे चलते हैं, वीडियो पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास, देखो अब जिस जंग को जीतने जा रहे हो पहले उसके बारे में पता तो हो कि हाँ यार केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आता क्या क्या है बेटा जी, ये आपका सिलेबस है। आपके 10 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोकेन हेलोइन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम न्यूमेरिकल से डील करते हैं। ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें टोटली थ्योरी बेस है। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लोगे बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और बेटा जी ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा बच्चों को वे ही नहीं पता, और दैट्स व्हाई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कौन कौन सी गलतियां कर सकते हो और कैसे उससे सही रहना देखेंगे हम लोग। अब दूसरा एग्जाम पैटर्न बदला है। अब की बार सीबीएसई ने सबसे अच्छा क्या किया था कि बहुत जल्दी आपका सैंपल पेपर रिलीज कर दिया था, सो दैट कि पेपर के पैटर्न से बच्चे यूज्ड टू हो जाए कि हाँ यार इस तरह का पेपर पैटर्न बनता है। आपके पास 5 सेक्शन होंगे। अच्छा, आपका जो पेपर बनता है बेटा जी वो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा एंड सब्जेक्टिव भी बनेगा। एमसीक्यू होंगे, रीजन असर्शन होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और प्रॉपर सब्जेक्टिव होगा जिसमें बढ़ बढ़ के लिखना भी हो रहेगा। सेक्शन ए में आपके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 12 प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है, 4 असर्शन रीजन है, जिससे बच्चे डरते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के आएंगे, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के आएंगे, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, उसमें वो केस स्टडी वाले पोर्शन रहता है। एंड सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर होंगे 5 मार्क्स के, और कई जगह पर आपको चॉइसेस भी मिलती है। और बेटा अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। अगर आप ये बोलो ना कि सर मैं डेली 1 घंटा दूंगा, आप मुझे 100 दिला दो अभी से, तो बेटा कोई नहीं रोक सकता। देखो अगर आप लास्ट के 2 दिन में 3 दिन में हफ्तों में पढ़ोगे ना तो मे बी आप पासिंग रेंज में जा सकते हो, बट आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। ठीक है ना। और ये भी होता है कि उस टाइम बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर में चीजें दबती हैं, याद नहीं रहती। अच्छे से याद रखना है, स्टार्टिंग से ही चलना पड़ेगा आपको। कोशिश करनी है अपने आप को 1% डेली इंप्रूव करने की, अपने सीटिंग टाइम को बढ़ाने की। मिनिमम 1 घंटा दो एक सब्जेक्ट को, मिनिमम। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट है स्टडी मटेरियल। तो देखो केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट बुक बोली जाती है बेटा वो है एनसीईआरटी। बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, बहुत अच्छा रहता है, केमिस्ट्री के लिए गुड बुक है एनसीईआरटी। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और अगर आपको सभी तरह की टेंशन से दूर जाना है तो ये है आपका क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, इसमें सब कुछ है, हर एक चैप्टर के 100+ क्वेश्चन है। टॉपर की आंसर शीट दे रखी है कि हाँ यार टॉपर इन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। एक चैप्टर की शॉर्ट समरी है जिससे आपको रोड मैप सब पता चल जाए इस चैप्टर में क्या क्या है। और फिर डिटेल्ड समरी है, डिटेल्ड थ्योरी है कि हाँ यार ऐसे ऐसे है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व किया गया है, और उसमें कॉमनली बच्चे कौन सी गलतियां करते हैं वो सब कुछ भी है। ठीक है, जो भी आपको टॉपर बनाने के लिए जरूरी है वो इस बुक में सब कुछ है। तो जरूर सबको चेकआउट करना चाहिए। लिंक आपको इस बुक का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं नोट्स। नोट्स बहुत जरूरी है ना। अब देखो यार सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने आपको हर एक तरह के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए। और ना मैं ऐसा नहीं हूं कि किसी बंदे को हायर किया हुआ कि ला भाई कंप्यूटराइज नोट छाप दे, ऐसा नहीं है। एक एक नोट्स को खुद से बनाया है, तो पता है क्या बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोशिश की है हर एक चीज को बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चों तक पहुंचाने की, हर एक चीज को।
सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर, और डिजिटल नोट्स हैं, पढ़ने का दिल करता है हैंड रिटन नोट्स को। इसके अलावा हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, आपको जस्ट सर्च कर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, या जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए सॉल्यूशन नोट्स बाय भारत पंचाल, है ना, या चीट शीट बाय भारत पंचाल, फॉर्मूला शीट बाय भारत पंचाल, जो भी आपके माइंड में आता है ना, उस चैप्टर का नाम लिखो, नोट्स मिल जाएंगे। ये तो बात मेरी हुई। अब दूसरी बात ये है कि बेटा जो आपके खुद के नोट्स है ना, वो गोल्ड है। आपको खुद से नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होगा, जब तक आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो सर कैसे लिखें? देखो, मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि आप जहां से पढ़ते हो, आप इधर ऑनलाइन पढ़ रहे हो और आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपकी स्कूल क्लासेस हैं, जब भी आप किसी चैप्टर के नोट्स बनाते हो ना, तो 5 पेजेस जो है स्टार्टिंग में छोड़ दिया करो। उन 5 पेजेस में क्या करोगे, आप जो भी आपको टीचर कोई चैप्टर करा रहा है, लाइक मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में मोलैरिटी का फॉर्मूला आएगा, तो इन 5 पेजेस में छोटा-छोटा मोलैरिटी, उनकी यूनिट, फिर कुछ खास बातें आती हैं। मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलैरिटी रिमेंस कांस्टेंट विद टेम्परेचर, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, है ना। फिर सर बताएंगे तुम्हें कि हाँ यार, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस है, इसमें ये बहुत मेन पॉइंट है, हाँ यार ये सर ने इंपॉर्टेंट बोला है। तो 5 पेजेस में ना पूरा चैप्टर निचोड़ के आ जाएगा, ठीक है। कभी खुद से पढ़ रहे हो, कभी खुद से पढ़े तो उसमें लिखो, बाद में डिटेल में लिखो चैप्टर, बट पहले 5 पेजेस के अंदर पूरी समरी सी हो जाएगी। और देखो, जब आपको स्कूल में भी टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऐसे लगाया करो, और स्कूल टीचर से बना के रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स उनके भी हेल्प होती है। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, अभी से बता रहा हूँ, कहीं फिर बाद में बोलो सर मैंने तो स्कूल टीचर से बिगाड़ रखी, दिक्कत हो जाएगी। तो नोट्स बनाओ और 5 पेजेस को छोड़ो, उसमें इंपॉर्टेंट लिखते जाओ। मैंने बता दिया कि हाँ यार भारत सर ने बताया था, उन 5 पेजेस में वो लिख लिया, ठीक है बेटा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। आपको एक्स्ट्रा फोकस कहां पर करना है? एक्स्ट्रा फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स आते हैं 10 से 12 नंबर के, ठीक है, एंड उनकी यूनिट पर। न्यूमेरिकल जो आपको करने हैं वो इजी टू मॉडरेट करने हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि सर मुझसे नहीं बन रहा। ऐसा नहीं, एक जगह अटका मत करो। बोर्ड्स के न्यूमेरिकल इजी टू मॉडरेट ही बनते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लो। जो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मुश्किल वाला, वो मैं बता दूंगा। इजी टू मॉडरेट करो, हर एक का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले सारे एक जगह लिख लो, सो दैट न्यूमेरिकल इजीली बन जाए। उसके बाद ग्राफ्स, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी ग्राफ्स हैं हर एक चैप्टर के, चाहे आपके सॉल्यूशन के ग्राफ हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो, केमिकल काइनेटिक्स से, तो 100% श्योरली ग्राफ बनता है। 100% ग्राफ पे फोकस करो। और जो थ्योरी बनती है थोड़ी बहुत, जैसे कुछ डिफरेंसेस हो गए, जैसे कुछ कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन हो गई, है ना, थोड़ी बहुत थ्योरी होती है, ट्रिकी से क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ना है। सबसे ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे, ग्राफ्स पे, एंड देन थ्योरी। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से? डी एंड एफ, और दूसरा चैप्टर है बेटा जी आपका कोऑर्डिनेशन। इसमें बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट आपको मेन फोकस किस पे करना है? थ्योरीज पे, थ्योरी एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। थ्योरी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सिंपल थ्योरी है, मुश्किल से बता रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन होंगे इन चैप्टर्स के। और रीजन पे ध्यान दो, लाइक किसी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट कलर क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डीडी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। हार्डनेस क्यों होती है? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। उन एक्सेप्शंस पे एक्स्ट्रा फोकस करो कि हाँ यार ये बात है, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे आ जाते हैं। लाइक मैं एक ट्रेंड बताता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेफ्ट राइट बढ़ता है स्टार्टिंग में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मैग्नीज के पास अनपेयर्ड भी ज्यादा है, बट स्टिल उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ। ये मैंने वैसे बताया है, आप एक्सेप्शंस पे भी एक्स्ट्रा फोकस करने वाले हो। क्लियर है बेटा? आगे आ जाओ। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 33 मार्क्स की है। वैसे तो देखो, मैंने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो बना रखी है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, वो सीधा चैप्टर उठा के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, मुंह उठा के, और फिर कहते हैं सर मुझसे कुछ बना नहीं। भाई पहले अपना बेसिक तो अच्छा कर ले। तुझे नोमेनक्लेचर नहीं आता तो सीधी हैलोल्केन हैलोन के कन्वर्जन कर रहा है, कहां से बनेंगे? नहीं होगा। सबसे पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कर ले, 4 घंटे की वीडियो होगी, कहीं से भी कर ले, मेरी वीडियो तो नहीं, कहीं से भी कर ले भाई। तुझे पता तो हो, तू पढ़ने क्या जा रहा है, क्या क्या चीजें होती है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करोगे, उसके बाद हर एक चैप्टर को करोगे, चैप्टर हर एक
चैप्टर वाइज करने वाले हो। और प्लीज स्टार्टिंग में क्वेश्चन मत लगाना, बेटा जी डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं बताता हूँ रीजन इसका, कि जैसे आपने हैलोकेन हैलोइन के कन्वर्जेंस करने स्टार्ट कर दिए, बट उसके कन्वर्जन रिलेटेड अल्कोहल फिनोलिसिस से वो आपने पढ़े नहीं थे, सर मुझसे तो उसके क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। क्योंकि भाई तुझे पढ़ना है अभी, पहले आप ऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज पढ़ोगे। जो सर इंपॉर्टेंट बोलते हैं, हाँ हर एक चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, वो मैं बात करूंगा, उस पर एक्स्ट्रा मार्क कर देना कि हाँ सर ने बोला यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उस पर मैं एक्स्ट्रा फोकस करूंगा। अब देखो कन्वर्जन आपके 3 to 5 मार्क्स के आते हैं, 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक है, और उन 5 नंबर से बच्चे पूरे साल नेगेटिव, सर कन्वर्जन नहीं बन रहे, सर कन्वर्जन नहीं बन रहे। भाई इतना मत घबरा, पहली तो बात है वो 5 नंबर भी आएंगे, बट तो उन 5 नंबर के चक्कर में 28 नंबर को खो देगा। चैप्टर वाइज पढ़ो, हैलोकेन हैलोरिन, फिर अल्कोहल फिनोलिथर, हैलोकेन हैलोरिन पढ़ोगे उससे रिलेटेड है अल्कोहल फिनोलिथर, उससे रिलेटेड है एल्डिहाइड कीटोन्स, उसके बाद अमाइंस, उसके बाद बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल तो बिल्कुल अलग सा ही चैप्टर है। उसके बाद आप आओगे टॉपिक वाइज, ठीक है, मैंने बना रखी है आपकी वीडियो, टॉपिक वाइज आ जाओ। टॉपिक वाइज क्या करोगे सर, टॉपिक वाइज जैसे सबसे पहले पूरा नोमेनक्लेचर देख लो, पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, सारी के सारे चैप्टर्स की नेम रिएक्शन देख लो, ठीक है, इन पूरे चैप्टर्स को वन शॉट पढ़ लो, 7-8 घंटे में सारा चैप्टर, एक दिन बैठो पढ़ो। बेटा कोई भी चैप्टर 2-3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, हो जाता है। नेम रिएक्शन पढ़ लो, नेम रिएक्शन के बाद आप कन्वर्जेंस ट्राई करने जाओगे ना, पहले करो रोड मैप। रोड मैप अगर कोई भी कन्वर्जन करना है कैसे करना है, इन रोड मैप का प्रिंट आउट निकाल लो, 2-3 बार सोते हुए उठते हुए इनको पढ़ो, अपने आप याद होने लगेगा। फिर स्टार्ट करो कन्वर्जन, देखते हैं कौन सा कन्वर्जन नहीं बनेगा। 5-6 तरह के कन्वर्जन है जो बार बार रिपीट होते हैं, और बेटा हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 70, 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करवा रखे हैं। तुम कुछ भी सोच सकते हो ना जो तुम्हारे बोर्ड में 90 प्लस दिलवाने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ है। हर एक चैप्टर के वन शॉट है, हर एक चैप्टर के नोट्स हैं, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू हैं, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अब तो मैंने क्या स्टार्ट कर दिया है, अच्छा हर एक चैप्टर की 30 मिनट रिवीजन है, कि आपको फास्ट देखना है ना क्या कुछ है इस चैप्टर में, जल्दी जल्दी मुझे पहले से आता है बट जल्दी रिवाइज करना है। जस्ट लिखो 30 मिनट्स रिवीजन ऑफ सॉल्यूशन बाय भारत पंचाल, 30 मिनट रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय भारत पंचाल। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, या यहाँ पर नेम रिएक्शन बाय भारत पंचाल, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बाय भारत पंचाल, ऑर्गेनिक कन्वर्जन रोड मैप बाय भारत पंचाल, कुछ भी सोच सकते हो बेटा, कुछ भी, आपके लिए सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं करूंगा, सब कुछ ठीक है। ऑर्गेनिक कन्वर्जन बाय भारत पंचाल, बट सिस्टम से पढ़ो, इस तरह से आओ। कन्वर्जेंस के बाद कहां पे जाओगे भाई, कंप्लीट द रिएक्शन पे आओगे, कंप्लीट द रिएक्शन पर कहां पर आओगे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे। ये टॉपिक वाइज सर, ये कहां से करेंगे, यूट्यूब से पढ़ लो या कहीं से पढ़ लो। इसके बाद टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, है ना, डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश कर लो। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे, कि हैलोकेन हैलोरिन्स दो पोलर बट इनसोल्युबल इन वाटर, क्यों होता है ऐसा, या हैलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहले बेसिक, सबसे पहले बेसिक चैप्टर वाइज करो, और फिर जाओ टॉपिक वाइज, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है पीआरपी, ये जो टेक्निक है ना पीआरपी, ये आपको टॉप करवा देगी। पीआरपी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ चैप्टर, प्रिपेयर अ पोर्शन, देन रिवीजन। बेटा जी एक बार सिलेबस सब करेंगे, रिवीजन है जो आपको आगे लेके आ जाएगी। एक बार पढ़ लेने, सर मैंने पढ़ा था भूल गया, क्योंकि तूने रिवीजन नहीं करी। भाई दिमाग में इतना सारा डाटा जा रहा है, अब वो लटके झटके याद रखेगा ना, पढ़ाई थोड़ी याद रखेगा, वो बार बार भेजनी पड़ती है वो डाटा, रिवाइज करना पड़ता है। एंड देन परफॉर्म, प्रिपेयर, रिवाइज एंड परफॉर्म। प्रिपेयर कहां से करो, किसी भी चैप्टर के वन शॉट देख लो, यूट्यूब पे सारे अपलोडेड हैं, अपने स्कूल से पढ़ लो या ऑनलाइन किसी जगह से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। रिवीजन करो, रिवीजन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ बेटा जी, मैंने आपको हर एक चैप्टर के क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, वन शॉट, ठीक है, 2x की स्पीड में देख लो। इसके बाद 30 मिनट्स रिवीजन से और ज्यादा फास्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे पास वो भी टाइम नहीं है। उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ, जिससे आपको पता चले कि हाँ बोर्ड किसको इंपॉर्टेंट मानता है। इसके बाद हर एक चैप्टर के एमसीक्यू करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है। और नोट्स अपने हाथ में रखना, जब एक ही चीज आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है और उसकी वीडियो देख रहे हो ना, वो चीजें ज्यादा जल्दी याद हो जाती हैं, बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। आगे अब की बार मैंने क्या स्टार्ट कर दिया आपके लिए, 30 डायमंड क्वेश्चन। ये क्या बला है सर,
बेटा जी पिछले साल भी डायमंड क्वेश्चंस ने बच्चों की हेल्प की थी। इस साल मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किसी बच्चे के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पूरा टाइम सेविंग वीडियो हो। डायमंड क्वेश्चंस, उसमें इंपॉर्टेंट 10-15 एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसमें 10-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट आपका पैटर्न अभी तो आप सारा कुछ पढ़ सकते हो ना, तो आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। बेटा जी एक हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप कोई नई चीज ना पढ़ रहे हो। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में बैठो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया ना भारत पंचाल सर के नाम से, उधर मैं आपको हफ्ते में एक बार टेस्ट भेजा करूंगा, उस टेस्ट को लिखा करो। और मैं कोशिश करूंगा अब से आपको ना हर एक मंथ के एक्शन प्लान बताऊंगा कि हाँ यार इस मंथ ना में ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। तो उस चैप्टर के मैं आपको टेस्ट भेजा करूंगा बोर्ड लेवल के, आप उनकी रिटर्न में प्रैक्टिस किया करो और मुझसे कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे मिस्टेक बुक में लिखो कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती एक बार होनी चाहिए, गलती बार बार करना बुरी बात है। एक बार गलती कर दो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मिस्टेक बुक में लिखो कि हाँ ये गलती मुझसे दोबारा होगी नहीं। क्लियर है बेटा? और लास्ट में 80-20 रूल। देखो बेटा जब हम पढ़ते हैं ना, एक चीज मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, जब हम पढ़ते हैं तो होता क्या है, आपका 20% पोर्शन होता है जिससे 80% मार्क्स बन जाते हैं, आपको वो समझना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा आपके स्कूल टीचर बोलते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लो, इससे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ लो, इससे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ो, आपको पढ़ना सब कुछ है बट एक्स्ट्रा फोकस करना है जो सीबीएसई इंपॉर्टेंट मानता है, उन पे बहुत फोकस करो, 80% वहां से बन जाएंगे। ये इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और वो कहां से, उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या सर्च कर लेना केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय भारत पंचाल सर। हर एक चैप्टर के 2-2 3-3 टॉपिक बताए हैं। जब भी कोई टेस्ट देने जाओगे आप देखोगे कि सर ने उसी से क्वेश्चन दे रखे हैं। बोर्ड वाले इसी को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो तुम्हारे सर भी उसी को इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये था। और आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। और प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में अपना गोल जरूर बताना, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ यार इतने बच्चे मेरे साथ हैं और इस गोल के लिए हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। और एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना, सो दैट कि उसकी भी हेल्प हो जाए, उसे पता चले कि हाँ यार इस तरह से इस पोर्शन को पढ़ना है और वो भी अच्छा स्कोर कर सके। और कहते हैं ना कर भला हो भला, ऐसा नहीं है कि अगर तुम उसको वीडियो शेयर कर दोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा या तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और बेटा कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। दिन रात मेहनत करेंगे और जो भी तुम्हारे लिए नीडेड होगा वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस स्पेसिफिक पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी जो भी आपको चाहिए बता देना, सो दैट मुझे पता चले यार बच्चे इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करूं। और इस चैनल पे सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, बस आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, खुद पे स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना चाहिए। और हाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भारत पंचाल 92। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो उधर भी मुझे हाँ सर आज मैंने ये पढ़ा टैग कर सकते हो, आज मैंने ये पढ़ा है। और एक बात, जो बच्चे चाहते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ इस चैनल पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं करूंगा और सब कुछ मिलेगा। बट अगर ये है कि सर मुझे तो डेडिकेटेड पढ़ना है, डेली पढ़ना है, सर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आपसे बात करनी है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे तो एक टॉपर्स के ग्रुप में बैठना है टेलीग्राम चैनल पे, सर मुझे तो आपके रेगुलर नोट्स चाहिए, तो बेटा मेरा एक पेड बैच है, फुली प्रिपरेशन बैच ऑफ केमिस्ट्री, इसमें सब कुछ मिलने वाला है। और 3500 समथिंग फीस है। और जब आप कोड अप्लाई करोगे बीपी लाइव तो ये फीस और कम हो जाएगी। तो चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।